Assalamu alaikum everyone. This is me Hajra Batul. Today our topic is waves. What is a wave? A wave is a repeated disturbance or vibration that moves through space or a medium. यानी कि किसी भी स्पेस या किसी भी मीडियम में वेव्स का मूव होना, ठीक है, रिपीटेड डिस्टरबेंस करते हुए किसी भी और रिपीटेड डिस्टरबेंस इन वाइब्रेशंस मीडियम को, ठीक है, मीडियम को रिपीटली डिस्टर्ब करना और वाइब्रेट करना वेव्स कहलाता है। इट ट्रांसफर एनर्जी विदाउट परमानेंटली मूविंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम में परमानेंटली तो मूव नहीं करते, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जब तक वो वेव मूव कर रहे होते हैं। वेव और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर, अगर हम वेव की क्लासिफाई देखा जाए किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो इसके मोशंस के बेस पर करते हैं, और जो मीडियम इसको चाहिए, मीडियम जो दरकार है वेव को मूव करने के लिए, उस मीडियम के हवाले से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। देन दे अकर्स इन वेरियस फॉर्म सच एज साउंड। अब यहाँ पर वेव्स की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि साउंड वेव्स है, वाटर वेव, लाइट वेव एंड सेस्मिक वेव्स। Understanding wave helps explain numerous natural and technological phenomena. यहाँ पर नेचुरल भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल फेनोमेना भी हो सकते हैं किसी भी वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन नेक्स्ट है मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर दो टाइप्स है, एक मैकेनिकल है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर एंड सॉलिड टू ट्रेवल। यहाँ पर एक खास मीडियम होता है, या तो वो मीडियम एयर हो सकता है या वाटर या तो सॉलिड। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं मैकेनिकल वेव्स की, तो यहाँ पर हम साउंड वेव या वाटर वेव्स लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम एंड डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल है एक्सरे, उसके लिए तो मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह रेडियो वेव्स, एंड द टू डिफरेंस इन देयर ओरिजिन्स, बिहेवियर एंड प्रोपगेशन मेथड्स। यहाँ पर दो ही डिफरेंस हैं इन दोनों के दरमियान कि इनका ओरिजिन्स और बिहेवियर। बिहेवियर यही है कि एक के लिए जो है मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे के लिए नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेव। तीसरा है ट्रांसवर्स वेव। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव में जिस डायरेक्शंस में वेव मूव कर रहे हैं, मीडियम उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। जैसे कि अगर हम रोप लेते हैं एग्जांपल, अगर किसी रस्सी को मैं अप एंड डाउन करूं, ठीक है, हाथ में पकड़े और अप एंड डाउन करें, तो जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रहे हैं, मीडियम क्या है उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं यहाँ पर। क्रस्ट क्या है, क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट एंड ट्रफ आर द लो पॉइंट ऑफ द वेव। जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ की बात करें तो क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट, ये एक रॉक है, ठीक है, दिस इज क्रस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ये मूव करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर जो मीडियम है, ठीक है, ये क्या है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऐसे जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है मीडियम। मीडियम यहाँ पर हम एयर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रस्ट एंड ट्रफ लेते हैं। देन these waves are seen on water surface and in electromagnetic waves। वाटर सरफेस में होते हैं ना, वाटर में क्या बनते हैं, लेयर बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में द मूवमेंट इज लाइक शेकिंग आवर रोप अप एंड डाउन, जैसे कि एग्जांपल है ये। ट्रांसवर्स वेव एक्सिबिट पोलराइजेशंस इन यूनिक प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये भी एक वेव्स की टाइप्स है। Longitudinal waves have particles that vibrate parallel to the direction of wave travel। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि मतलब दोनों पैरेलल। दे कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ नहीं हो सकते, यहाँ पर क्या कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होते हैं। साउंड वेव्स इन एयर आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि साउंड वेव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन का मतलब यही है कि कभी हमें लाउड साउंड सुनने को मिलता है, कभी
लो. तो this is longitudinal waves and the wave move by pushing and pulling the medium's particles. और जो longitudinal waves है जैसे कि sound waves हमने एग्जांपल किया है तो ये मीडियम को पुश करते हुए पुल करते हुए आगे की तरफ प्रोपगेट करते हैं. These waves can travel through solids के जरिए liquid and gaseous. देन वेव लेंथ इन एम्पलीट्यूड. अब हम फाइंड करते हैं कि वेव का लेंथ क्या है इन एम्पलीट्यूड. वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कंसेक्टिव वेव्स. जो कंसेक्टिव वेव्स हैं हमारे पास उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ. इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन मीटर क्योंकि लेंथ को हमेशा मीटर में नापते हैं. एंड अफेक्ट्स द वेव्स एनर्जी इन बिहेवियर. और वेवलेंथ को कौन सी चीज़ अफेक्ट करते हैं? एनर्जी एंड बिहेवियर. देन एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट पर है फिर आके प्रोपोगेट करते हैं. जितना मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं एक वेव दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी. आप जिसका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे जो वेव या जो वेव ज़्यादा क्या रखते हैं डिस्प्लेसमेंट तो उसका एम्पलीट्यूड और वो भी ज़्यादा हो सकते हैं. ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी कैरीड बाय वेव्स. अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है उस वेव को आगे प्रोपोगेट करने के लिए. दीज टू प्रॉपर्टीज हेल्प डिस्क्राइब वेव शेप्स एंड इंटेंसिटी. देन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव दैट पास द पॉइंट इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव आगे प्रोपगेट करते हैं या किसी भी पॉइंट को पास करते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी मेड इन हर्ट्ज. द पीरियड इज द एंड देन पीरियड इज द टाइम it takes from one wave to pass a fixed point. अब पीरियड्स क्या है? किसी भी फिक्स पॉइंट से वन वेव. ठीक है ओनली वन वेव टेक अ टाइम. जितना टाइम लेते हैं दिस इज पीरियड. देन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर इनवर्सली रिलेटेड. अब फ्रीक्वेंसी और पीरियड दोनों इनवर्सली है क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगे एफ इज इक्वल्स टू 1/t यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगे उतना कम टाइम लेंगे. जितना फ्रीक्वेंसी कम है उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. High frequency waves have short period and often more energy. These properties are important in audio signals and light analysis etc. Then wave speed and formula. अब हम देखते हैं wave speed क्या है and formula देखते हैं. Wave speed is how fast a wave travel through a medium. हमने इसमें ये समझना है ना कि wave किस fast तरीके से travel कर रहा है किसी भी medium में. इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला. यहाँ पर हम स्पीड का फार्मूला यूज करते हैं जिसके स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ यानी स्पीड ऑफ वेव की बात हो रही है यहाँ पर. दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी. डिफरेंट मीडिया अफेक्ट द स्पीड. साउंड इज फास्टर इन सॉलिड. अब यहाँ पर स्पीड को मीडियम अफेक्ट करती है. जैसे कि मीडियम सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं गैसेस भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर एग्जांपल लिया है साउंड वेव्स और मीडियम लिया है यहाँ पर सॉलिड एंड गैसेस. तो यहाँ पर ये है कि साउंड वेव फास्टर होते हैं सॉलिड में एज कम्पेयर टू गैसेस. क्यों? वाई? देन इसका आंसर ये है कि सॉलिड के जो इस इसकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में बिल्कुल कम्पैक्ट है पार्टिकल्स. ठीक है टाइटली बॉन्ड किया हुआ है. और गैसेस में ऐसे नहीं है फार है विद ईच अदर एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस. जिसकी वजह से यहाँ पर साउंड वेव सॉलिड में ज़्यादा फास्टर है क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टिकल्स की तरह स्पेस नहीं है. गैसेस की तरह बहुत ज़्यादा स्पेस है तो सबसे पहले साउंड उन स्पेस को फिल करेंगे फिर आगे प्रोपेगेट करेंगे. Therefore, the sound is faster in solid as compared to the gaseous or liquid. Light travel faster in a vacuum and slower in water or gases. अब फिर से वही ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट ठीक है इनके. तो लाइट की अगर हम बात करें तो ये वैक्यूम में ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू द जो है आर ग्लास वाटर और ग्लास.
वेव स्पीड डिटरमाइन हाउ क्विकली एनर्जी इज ट्रांसमिट। अब वेव स्पीड हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एनर्जी किस स्पीड के साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं इस हिसाब से। देन वेव में यहाँ पर 3 पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन अगर व्हेन वेव्स बाउंस ऑफ अ सरफेस लाइक एन इको। यहाँ पर हमने लिया है रिफ्रैक्शंस में जैसे कि अगर कोई वेव है, जैसे कि साउंड वेव लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर साउंड वेव, फर्ज करें हम किसी पहाड़ के पास जाके कोई मतलब आवाज़ निकालते हैं, तो वो सबसे पहले पहाड़ से टकराते हैं, ठीक है, एंड देन वो इको के फॉर्म में जो है 3 to 4 टाइम्स हमें इको के फॉर्म में सुनने को मिलता है। दिस इज रिफ्लेक्शन, यानी कि वहाँ लगता है फिर रिफ्लेक्ट होता है। देन रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बेंडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वेव जो है बेंड होते हुए क्या करते हैं, एक मीडियम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक मीडियम को क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम तक जाना रिफ्रैक्शन कहलाता है। देन डायफ्रैक्शन इज द सेपरेटिंग ऑफ वेव। अब डायफ्रैक्शन क्या है, सेपरेटिंग ऑफ वेव when the pass through a opening or around edges, ठीक है। दीज बिहेवियर्स अफेक्ट साउंड, ये 3 बिहेवियर साउंड को अफेक्ट करता है, लाइट को अफेक्ट करता है, वाटर वेव्स को अफेक्ट करता है। दे आर एसेंशियल फॉर टेक्निक्स लाइक लेंसेज, सोनार्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स etc। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउंड वेव एंड लाइट वेव। यहाँ पर 2 वेव्स हमने लिया है, एक साउंड वेव और दूसरा लाइट वेव। Sound wave are mechanical and longitudinal. They require a medium to travel. They vary in pitch, frequency and loudness amplitude. अब यहाँ पर साउंड वेव में हमने ये देखा कि इसके लिए, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का होना मस्ट है। मीडियम ना हो तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आगे प्रोपगेट कर नहीं सकते। देन लाइट वेव्स की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ट्रांसवर्स वेव्स है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं होते मीडियम में, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको आगे प्रोपगेट करने के लिए किसी वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें लाइट वेव्स में सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट वैक्यूम्स को ही क्रॉस करके यहाँ अर्थ की तरफ आता है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइट वेव। देन लाइट वेव्स कलर यानी कि वेवलेंथ के तौर पर वो वरी करता है, इन इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। बोथ आर क्रूशियल इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन इन एंटरटेनमेंट। देन अब हम ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग वेव्स, हम वेव्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो वेव्स आर फंडामेंटल टू मेनी एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। बहुत सारे जगहों पे, यानी कि फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इंजीनियरिंग में। दे एक्सप्लेन हाउ एनर्जी मूव थ्रू डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब जब हमें वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो तभी तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रोपगेट करते हैं या कैसे मूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेव बिहेवियर एड्स इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल की अगर हम बात करें जैसे एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, इन एकाउस्टिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। It also helps us grasp natural phenomena like earthquakes and ocean tides। अच्छा, यहाँ पर हमें earthquakes के बारे में अगर हमें जो है इंफॉर्मेशन रखना है तो इसके लिए भी वेव्स की ज़रूरत है, ठीक है। देन मास्टरिंग वेव्स concepts is essential in science and technology careers। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।